Hello student, we continue the chapter the natural disaster. नेचुरल डिजास्टर में हम प्रीवियस वीडियो में अर्थक्वेक की बात कर किए थे। आज हम लोग बात करेंगे फ्लड एंड साइक्लोन के बारे में, टाइडल वेव्स के बारे में और ड्रॉट के बारे में। तो देखिए ये जो आपका फ्लड मतलब ड्यूरिंग द मानसून टाइम our country rain in the heavily during the monsoon season. There is so much water of the river. मतलब इतना बारिश होता है the excess rainfall, the cows flood, वो क्या तो ऊपर बहना शुरू हो जाता है और the water level the rise above the bank, वो क्या हमारे उसके जो तट है उसके ऊपर, कभी देखिए आप जो बगल में नदी उसकी जो जितना लेवल है उससे बहुत ऊंचाई पर बहना शुरू हो जाता है। मतलब the water flow the nearby the lane causing the flood damage the crop, ये क्या कहते हैं घर को, फसलों को, जीवनों को ये बर्बाद कर देते, क्योंकि ये इतना जो कहने का मतलब है पानी के बहाव में, पानी जो ऐसा है कि अगर वो ज्यादा बहेगा तो फिर जाहिर सी बात उसके आगे में कोई भी कुछ भी आ जाए, घर आ जाए, पेड़ आ जाए, सारा को दहाने का पावर रखता है बच्चों। तो इसके चलते क्या होता है कि इस कंडीशंस में क्या होता है बहुत के घर रह जाते हैं। बिहार वार में तो देखिएगा अक्सर बाढ़ आ जाता करता है। जो कोस्टल एरिया है, जो आपके जैसे जो समुद्र के किनारे है, उस एरिया में भी हमेशा बाढ़, समुद्र के किनारे, नदी किनारे जो लोग रहते हैं, कोस्टल एरिया जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ मैक्सिमम आपका कहने का मतलब है कि फ्लड आता है और लोग बहुत अफेक्टेड हर साल होते हैं, एवरी ईयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और उसके बाद भी वो फ्लड को चले खत्म होने के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। सो मेनी डिजीज लाइक द कोलरा, मलेरिया, दे आर द आल्सो काउज। उसके चलते फिर वो मलेरिया ये सब चीज जो होता है वो ज्यादा क्या कहते हैं काउज हो जाता है। मतलब बहुत बीमारियां, वो बीमारियां, महामारियां फैल जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस सांप बिच्छू जो भी है घर में घुस गया, क्योंकि अब वो पानी के साथ तो कुछ भी बह के आ सकता है आपके घर में। तो दैट मीन ऐसा होता है बच्चों, ये नहीं कहना मतलब ये सब जो नेचुरल डिजास्टर है दैट इज भगवान करे कहीं किसी ना के घर में, लेकिन अगर जिसके घर भी आता है, जिसके पास जाता है, उसको बहुत ही डिस्टर्बिंग करता है। दूसरी बात और हम इसके लिए प्रिडिक्ट, आपको बोले सर इतना जब साइंस डेवलप कर गया तो प्रिडिक्ट, हाँ यस, सो मेनी टाइम वी प्रिडिक्टेड द दिस डिजास्टर, तो हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो उसमें हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं और कभी कभी तो एनडीआरएफ का टीम हमारे इंडिया में जो है जिसका वर्क होता है लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, ठीक है। तो उसमें आपको रेडियो, टीवी, इसलिए देखिए जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उन लोग को हमेशा टीवी, रेडियो, आप आजकल तो मोबाइल में भी हमेशा देख सकते हैं अपडेट ऑफ द मेट्रोलॉजिस्ट डेटा गिवन बाय द मेट्रोलॉजिस्ट, उसको देखते रहना चाहिए। जिससे क्या है, जिससे प्लेस पे चले जाइए, जब वो बाढ़ खत्म हो जाएगा फिर आ सकते हैं। तो इस तरह से सरकार भी कोशिश करती है और कुछ हम लोग को अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों की बात की है कि ये फ्लड एंड साइक्लोन, साइक्लोन में क्या होता है तेज हवाएं भी आती है। आप देखिएगा साइक्लोन होता है ना कि उसके साथ तेज हवाएं भी, तो इसके चलते भी क्या होता है कि आसपास के जो एरिया होते हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं। जो कोस्टल एरिया है, ज्यादातर कोस्टल एरिया है, जैसे देखिए फिगरों में देखिए पानी से पूरा डूब गया है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइडल वेव। टाइडल वेव क्या होता है, ये जो ड्यू टू द अर्थक्वेक विद अंडरग्राउंड द सी के अंदर पानी, जब अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, तो पानी जो होता है, जो वाटर जो लेवल होता है आपका सी का, वो बहुत तकरीबन 15 मीटर ऊपर वो उठ सकता है, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है कि 15 मीटर सो सकते हैं और उसका स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर। सोच सकते हैं कि 800 किलोमीटर, यहाँ से आपका बीकापुर जाने 130 किलोमीटर लगता है। 130 किलोमीटर गाड़ी की स्पीड 40 से 50 या 100 रखते हैं तो 1 घंटा लगता है जाने में। अगर 100 अब 800 किलोमीटर सोच सकते हैं यहाँ से रायपुर पहुंच जाएगा वो पानी, हाँ तकरीबन वो 1 घंटे में। इतना स्पीड होता है, इतना स्पीड और उसकी उतना लेवल तक जाने का, तकरीबन 15 फीट का मतलब सोचिए हमारी हाइट 1.5 है, तो सोच सकते हैं हमारे से 10 गुना ऊंचा पानी जब होगा तो उस लेवल पे कोई भी चीज अगर आता है तो वो बचेगा नहीं। आपको मालूम चाहिए कि 26 दिसंबर 2004 में 26 दिसंबर 1904 में अर्थक्वेक आया था। रिएक्टर पैमाने पर 9 था, दैट मीन 9 जो होता है बहुत हाई है, ठीक है। और द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया
sorry, वो earthquake reactor scale is the heat the coastal Indonesia trigger the massive tsunami resulting the widespread destruction across the South Asia के बहुत से जगहों को तहस-नहस कर दिया था। तकरीबन 1.5 लाख लोग उसमें मरे थे और उससे ज्यादा, ये तो आपको सरकारी आंकड़ा मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा ही लोग मरे थे और उसमें बहुत से जान माल की क्षति हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड बीइंग द हार्डेस्ट हिट ओवर द 5 मिलियन पीपल्स बिकम होमलेस। तब 5 जो मिलियंस लोग थे वो होमलेस हो गए थे क्योंकि दे डिस्ट्रक्ट द हाउस। उन लोग सेफ प्लेस तो भेज दिया गया लेकिन घर तो चला गया। यानी इतना ये सब दे आर द नेचुरल डिजास्टर, उसके सामने हम लोग बेबस हो जाते हैं। ऐसा होता है नेचुरल डिजास्टर। उसका बच्चों आते हैं ड्राउट। ड्राउट में होता है अकाल पड़ना। अकाल क्या होता है कि जब कोई पार्टिकुलर एरिया में व्हेन द नॉट रेनफॉल है ना, या लेस रेनफॉल द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, so that is affected by drought. However, not only the lack of the rainfall caused by the hot winds, the high temperature, evaporation, moisturization from the ground result the drought. तो इसके चलते क्या होता है कि famines, इसको हम लोग कहते हैं अकाल पड़ना, तो जिसके चलते लोग बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं। वो दूसरे प्रकार के वो भोजन तो खेती बाड़ी तो हो नहीं पाता है, कोई उत्पादन हो नहीं पाता है, ना जानवर जिंदा रह पाते हैं उसमें बहुत ही दिक्कत होता है। बच्चों हमारे इंडिया में तकरीबन 3 मेजर फेमिन्स आए थे जो ड्राउट हुए थे। एक पहला था 1904-1905 के बीच में, दूसरा 1965-66 में और तीसरा 1986-87 में। जो हमारे इंडिया में इस समय लोगों का, अगर आप लोग क्या कहते हैं छोटे बच्चे तो आप तो नहीं जानते होंगे, आपके जो आपके पापा मम्मी लोग जो जानते होंगे इस ड्राउट के बारे में, जो 66 में जो जन्म लिए होंगे वो, या आपके दादा लोग जानते होंगे। उस समय लोगों को खाने के लिए बहुत ही दिक्कत हुआ था। ठीक है, इतना स्थिति खराब हो गई थी। इसीलिए अब कहा जाता है अन्न का बर्बादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ कैसा होगा मोमेंट, क्योंकि ये जो नेचुरल डिजास्टर है वो कह के नहीं आता है। ठीक है, तो हमें उसकी तैयारी में इसलिए क्या होता है कि भोजन को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, भोजन जितना हो सके उसको बचा के भी रखना चाहिए, है ना। तो जिससे क्या है कि अभी भी इस तरह का जो नेचुरल डिजास्टर आता है उसमें हम लोग को हेल्प मिलता है। तो खैर ये बच्चों आज हमने बात जाना नेचुरल डिजास्टर में, फ्लड एंड साइक्लोन के बारे में, टाइडल वेव में और ड्राफ्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से बहुत ही जानकारी मिला होगा। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।